गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग बहुलक का 14.2 चैप्टर में हम लोग कल सीखे थे टाइप 1 टाइप 2 सीख चुके थे। टाइप 2 के बाद आप टाइप 3 की कौन क्वेश्चन टाइप 2 में ही क्वेश्चन है। तो इससे पहले सेम क्वेश्चन था, अब 11 नंबर क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग को बताया जा रहा है। नीचे दी गई है कि नीचे लिखे आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए प्रत्यक्ष से कम की जब चर्चा किया जाए। जब शेष कम से रहे, आप लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब शेष से कम की बात जब किया जाए तो आप कितना से कम कह रहा है, 10 से कम कह रहा है। कितना से कम, 10 से कम। तो यहाँ पर हम कितना से कम ले लेंगे, 0 से 10 ले लेंगे। कितना से 10, 0 से 10 ले लेंगे। अब 20 से कम कह रहा तो कितना से ले लेंगे, 10 से 20 ले लेंगे। और हम लोग का सवाल बन जाएगा 30 से कम कह रहा तो कितना ले लेंगे, 20 से 30 के बीच में ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पर्तांक, और पर्तांक के बाद क्या ले लेंगे, इसके बाद क्या लिख देंगे, छात्रों की संख्या। क्या, छात्रों की संख्या लिख देंगे और सवाल हम लोग का बन जाएगा यहाँ से। अब इसके बाद बात ना 0 से 10 हो जाएगा। कितना हो गया, 0 से 10। 10 इससे कितना से कम कर रहा है, 10 से कम कर रहा है। और जोड़ना नहीं है, आधा ना, यहाँ पर कल नहीं कहे नहीं, इसका आंसर समझना रहो। 10 से कम तो 0 से 10 लेंगे। 10 से फिर कितना, 20 से कम करेगा तो 10 से 20 लेंगे। और फिर कितना से करा है, 20 से 30 से कम तो 20 से 30 ले लेंगे। और जब कितना से करा, 40 से कम करा तो 30 से 40 लेंगे। और जब 50 से कम करेगा तो कितना लेंगे, 40 से 50 ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 40 से 50। सबसे बड़ी है ना है, चलो ये ऊपर कैसे लिया थी भाई, कैसे लगे ना वैसे ना बनता ओए तो ना क्यों एक घटता एक साल का हो साल का चुप 10 नंबर या ना 11 नंबर ये 3 से 3 रहता है। 8 में से 3 गिराए 5 हो रहा है। 17 में से 8 गिराए, एकरा इधर में घटावा, इधर में आ एकरा 20 में से 22 है, 17 में से 18 ये 3 से 3 में से 0 ले 3 ना भैया के बना दे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक पे हम पूरा देख ले तो कितना ले लेंगे, 40 से कितना लेंगे, 4। पहले हम लोग इधर पर्तांक लिखते हैं, कहते लिखेंगे पर्तांक लिखते हैं। यहाँ पे पर्तांक, इधर क्या लिख देंगे, छात्रों की संख्या। कम की बात किया जा रहा है, कितना से कम, 10 से कम। कितना से कम किया गया है, 10 से जब कम की चर्चा की जा रही है, 10 से कम। तो जब 10 से कम कह रहा तो 10 से कम किसके बीच में चला जाएगा, 0 से 10 के बीच में चला जाएगा। 20 से कम कह रहा तो कितना ले लेंगे, 10 से 20 ले लेंगे। और जब कितना से कम कर रहा है, 30 से कम तो 20 से 30 ले लेंगे। अब जब कितना से कम, 30 से 40 से कम तो 30 से 40 लेंगे। और जब 40 से कम 50 से कम कहेगा तो 40 से 50 लेंगे। इस तरह से हम लोग यहाँ पे किए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बढ़ाएंगे, बन जाएगा हम लोग को सवाल। तो छात्रों की संख्या कितना है, 10 से कम में हम लोगों का 3 है। इसके बाद कितना है, कितना 8 है, तब 17, तब 20, देखिए 22 कितनी ऐसे है छात्रों की संख्या। अब इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ तक, इसके बाद क्या करेंगे देखिएगा आप लोग। यहाँ पर थोड़ा सा अलग अंतर इस सवाल में पहले से, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, 0 से 10 लिए हैं, कम था। तो अब किस तरह से बनाएंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे। अब CF निकालना है हमको, क्या निकालना है, CF निकालना है। तो किस तरह से, छात्रों की संख्या 3, 8, अब देखिए 17, 22 दिया गया है। तो सबसे पहले छात्रों की संख्या है, हम बराबरता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बराबरता निकालेंगे। संचय बराबरता जब निकालेंगे, संचय बराबरता यहाँ लिख सकते हैं। किस कौन सा बराबरता, संचय बराबरता लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सब छात्र की संख्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 है, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। बराबरता की बात किया जाए तो संचय बराबरता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचय बराबरता। संचय बराबरता जब निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले कितना, देखिए यहाँ पे 22 आ गया, तो इसके नीचे तो कोई नहीं बनेगा सवाल, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, संचय बराबरता। तो कितना हो जाएगा, जब निकालेंगे तो संचय बराबरता यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा। देखिए यहाँ संचय बराबरता दिया गया, छात्र की संख्या, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बराबर संचय बराबरता कितना, 3 लिख सकते हैं। कितना, 3। 3 है तो 3 लिख दिए यहाँ पे।
3 यहाँ है तो 3 यहाँ लिख दिए। अब कितना जोड़ेंगे 8 में 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 पुर जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 8 पुर जाएगा। अब 5 8 17 में कितना, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 17 पुर जाएगा, नहीं 8 में कितना जोड़ेंगे तो 17 पुर जाएगा, 9 कितना जोड़ेंगे 17 में तो 20 पुर जाएगा, 3 कितना जोड़ेंगे 22 में 20 में 2 22 पुर जाएगा, 2। तो इस हम लोग एक बात याद रखिए, छात्रों की संख्या बराबर भी क्या होता है, छात्र की संख्या बराबर भी CF संचय बराबरता होता है। CF या संचय बराबरता हम लोग कह सकते हैं, छात्र संख्या बराबर भी CF या संचय बराबरता। अब जब आप लोग का आ गया सबसे अधिक किसका है, इसमें सबसे अधिक कौन है, F। कौन सा अधिक है, सबसे अधिक F0 है। सबसे अधिक कौन है, F0 है। कौन है, या ए सबसे अधिक कौन है, इसमें 9 है। जब सबसे अधिक 9 है तो 9 क्या हो गया मेरा, बहुलक। बहुलक को किससे डिनोट करते हैं, F1 से। अब उसके ऊपर वाला को किससे, F0 से या F0 से कह सकते हो कुछ। अब नीचे वाला को किससे, F2 से करते हैं। अब इतना तक आप लोग को समझ आ गया। अब ए निकालेंगे तो ए निकालने के लिए जिसमें वर्ग की बराबरता कौन है, यही ना बराबरता 9 है, तो इसी वाला के सामने वाला कौन हो जाएगा, निम्न सीमा ये एल हो गया। क्या हो गया, एल हो गया। तो एल मेरे पास कितना आ गया, तो एल मेरे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब दूरी निकालने के लिए कितना का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 10 10 का अंतर है। तो एच बराबर आपको कितना आ गया, 10 आ गया। आप फार्मूला बैठा दीजिएगा, आपका अब फार्मूला बैठ जाएगा और सवाल बन जाएगा आप लोग को। तो बहुलक का फार्मूला होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अब बट्टे क्या आ जाएगा, 2F1 माइनस F1 F0 या F0 F कितना आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख देंगे तो एल के मान मेरे पास कितना है, ऊपर 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 ओ होतै F ना होय छै, कहीं F ओ बीच में हिया होतै। हां ऊपर में F ना होय छै, ऊपर में F होय छै। हां कहां फार्मूला कल F ओ हिया होतो रह, हिया F होतो। अरे कल फार्मूला कहां लिखले दिखा दे हमरा। 2F1 F ऊपर में अथी ना होतै, F ऊपर है, ये बीच में F2 ना होतै, देख कहले ना ये ठीक है। अरे ठीक है, फार्मूला ठीक लिख लेते हैं। F O बीच में हो तो है 2F1 माइनस F2 होता है। अरे सही फार्मूला है, ऐसे बचाना हमारा दिमाग सही रहा। देख सेंसर होते हैं ना, देखने यहाँ पे कैसा रहा पता ना, हम ऊपर फिर छुटवा कर कल सही फार्मूला लिखे चलेगा। F ऊपर होई छै। कल हम कौन फार्मूला लिखल है तोरा पास, वही ना फार्मूला होते, बदल थोड़ी जाते बहुलक के फार्मूला। एल प्लस हाँ तो कथी फार्मूला कल, ये तो फार्मूला है एल प्लस F1 माइनस F2। अरे ऐसे भी F1 माइनस F0 यह ना फार्मूला लिखल होता है, तो यही तो लिख रहती था। तो हम कथी लिख रहा था ओकनी से, F1 माइनस F। अरे तो बटे उहे ना होले रहेगा, गुने H, यही तो बात हम भी लिखते रहिए, गलती ना रही। हाँ एल के मान कितना है, 20 है। एल की मान कितना हो जाएगा, 20 है। F1 मेरे पास कितना है, F1 9 है और F0 के बाद क्या है तो 5 है। 2F1 F1 9, F0 मेरे पास कितना है 5, F2 कितना 3 है। ब्रैकेट से पूरा बंद कर देंगे, गुने H कर देंगे, 10 है। कितना अंतर है, 10 है, तो H के जगह पर 10 लिख देंगे। 20 प्लस 9 में से 5 घटा तो 4, 9 दूनी 18, 5 3 8 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 2/4/18 और गुने 10 हो जाएगा। 10 ना होता है, हाँ 10 से 10 कट जाएगा, 20 4 कितना हो जाएगा 24। आंसर हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं कितना पर, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन की बात किया जाए तो टाइप 2 पे चलते हैं। कितने टाइप 3 पे कितना 11 नंबर सवाल बन चुका आप लोग को। अब सब सवाल इसी तरह से बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा, सवाल में कोई झंझट नहीं। चैप्टर क्लियर हुआ आप लोग का। एक मात्र 14 नंबर सवाल हम बता देते हैं, उसके बाद चैप्टर आप लोग का क्लियर। उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, माध्यिका पर चलेंगे। 14 नंबर सवाल देखिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
क्वेश्चन है ना लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित बटन का बहुलक दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन में बहुलक दिया गया है, यहाँ पर 24 दिया गया है, 24 बहुलक। यहाँ पे बहुलक कितना 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 24 दिया गया है बहुलक। आप लोग को 24 बहुलक दे दिया गया है। अब लुप्त बर्मरता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? लुप्त बर्मरता ज्ञात करना है, बर्मरता ज्ञात करना है। अब लुप्त बर्मरता ज्ञात करना है हमें। जब लुप्त बर्मरता ज्ञात करना है तो खर्च दिया गया है, इधर बर्मरता की संख्या दिया गया है। क्या दिया गया? इधर बर्मरता की संख्या दिया गया है, बर्मरता की संख्या, परिवारों की संख्या दी गई है। इधर कितनी दिया गया है? खर्च और परिवारों की संख्या, परिवार की संख्या दिया गया है। जब यहाँ पे परिवार की संख्या दिया गया है, खर्च दिया गया है, तब हम लोग कैसे बनाते हैं? तो पहले देखते हैं कि खर्च 0 से 10 पर दिया गया है, वो खर्च कितना आदमी करता है। फिर 10 से 20 दिया गया है, 20 से फिर कितना दिया है? 30 दिया गया है, और 30 से फिर 40 दिया गया है, और 40 से फिर 50 दिया गया है, 40 से 50 दिया गया है। और 50 से बात किया जाए तो 50 के बाद टोटल दे दिया गया है 100 है टोटल। तो टोटल कितना है? 100 है। अब हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर 3 है, 8 है, फिर तो जानते हैं कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। फिर कितना है? वाट है। 27 है। फिर कितना है? वाट है। 15 है। और कुल दिया गया है 100 हम लोगों का। टोटल कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। तो अब सवाल इसमें समझने की बात, बहुत अच्छी बात है ये सवाल में हम लोग दो को यहाँ पर बहुलक किसे माने कि मेरा आंसर आ जाए। बहुलक मानना है तो हम किसे बहुलक माने? तो बहुलक तो न किसी को इसमें से मानना होगा। अब किसे माने, सबसे बड़ा बात हो जाती है इसी बात को। इसमें यदि हमें बहुलक मानने आ जाए, इसमें हम किसे बहुलक माने, तो मेरा सवाल भी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो अब बहुलक देखते हैं हम लोग किसे मानते हैं इसमें। बहुलक मानने की बात है तो बहुलक सबसे पहले हम लोग किसको मान लेते हैं इसमें? तो इसमें हम लोग बहुलक किसको मानेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें? इसको मानेंगे बहुलक। किसको? इसको बड़ा लफड़ा हो जाए कोई के बीच वाला के नानू माने को होता है। x y मानू ना 56 प्लस x y 14 के नीचे 100 माइनस x y बराबर 100 माइनस नूर यार हां ना बहुलक 24 पे कथि दे ले। इसको क्या मान लिए? x मान लिए। इसको क्या मान लिए? y मान लिए। तो 14 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 14 फिर कितना हो जाएगा? 14 27 पूरा 56 जोड़ के 14 27 41 41 15 56। तो कितना आएगा? 56 जोड़ x प्लस वाई आ गया। 56 जोड़ x प्लस वाई। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का मान हम लोग को कितना आ गया? 100 माइनस 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 44 आ जाएगा। अब बहुलक किसको मान लिए? इसको मान लेंगे तो f1 बराबर कितना हो जाएगा? 27 हो गया। अब f0 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। f2 बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। f2 बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। f2 बराबर y। l का अंतर कितना है? 10 है। तो हम लोग कितना ले लेंगे? h बराबर कितना हो जाएगा? 10। अब फार्मूला बिठा देंगे, सवाल बन जाएगा। h 10 ले। बहुलक बराबर l प्लस
F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुण कितना आ जाएगा, पूरा ब्रैकेट बंद कर देंगे, कितना आ जाएगा h हो जाएगा। बहुलक क्वेश्चन में कितना दिया गया है हम लोगों को 24 दिया गया, तो 24 लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे। कितना 24। एल मेरे पास कितना है, तो एल हम लोग निकालें तो एल हम लोग को कितना जाएगा, एल यहाँ बहुलक वाले के सामने वाला निम्न सीमा बहुलक होता है तो 20 हो जाएगा, एल मेरे पास 20 आ गया। 24 प्लस 20 रुक ना, तो 24 प्लस कितना हो जाएगा, F1 मेरे पास कितना है, F1 मेरे पास आया है हम लोगों का 27 आया है, F1 कितना आया है तो 27 लिख देंगे। F0 y है तो y लिख देंगे, F0 x है तो x लिख देंगे, और 2F1 यानी 27 माइनस x माइनस y गुणे कितना कर देंगे 10 कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जब 10 करेंगे तो इसके बाद हम लोग 24 लिख देंगे, 24 बराबर 20 प्लस 27 माइनस x हो जाएगा, 27 दूनी 54 माइनस x माइनस y, अब बराबर को क्या कर देंगे 10 कर देंगे। कितना कर दिए 10 कर दिए। अब जब 24 बराबर यहाँ पे हुआ तो 20 प्लस अब कितना हो जाएगा, गुना ऊपर कर देंगे तो 270 हो जाएगा, अब माइनस कितना होगा 10x हो जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 54 x माइनस x माइनस y हो जाएगा। अब कैचिया लघुत्तम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बराबर यहाँ पर आ जाएगा कितना 54 x माइनस y आ जाएगा, तो 54 दूनी कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 20x, फिर कितना हो जाएगा माइनस 20y, कितना हो जाएगा 20y, अब प्लस कितना लिख देंगे 270 माइनस 10x, कितना हो जाएगा माइनस 10x। अब देखिए यहाँ पर तो 1080 में से 270 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1080 में 270 जोड़ेंगे तो 0 8 7 15 और 2 1 3 1350 आया, तो यहाँ लिख देंगे 24 बराबर कितना लिख देंगे 24 बराबर 1350 और जोड़ 1350 जोड़ 20x में से कितना है, यहाँ से हम 10x घटाएंगे, 20x का माइनस 10x कितना हो जाएगा 30x, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, माइनस 30x, अब माइनस फिर कितना हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ देखेंगे तो 20 है तो माइनस 20y लिख देंगे, कितना माइनस 20y। हाँ जो ना तो बात तो क्या, फिर कितना लिख देंगे यहाँ पे 20y, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 54x माइनस y आ जाएगा, 54x माइनस y आ गया। अब 54x माइनस में से अब कैचिया गुना कर देंगे, 54 में 24 से गुना करेंगे, तो 54 में जब 24 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 5 चौका 20, 1 21, 216 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 8 1 9 2 1296 आया, कितना आया इधर 1296, अब माइनस 54x, अब माइनस यहाँ कितना आया 54y, 24y हो जाएगा, कितना 24x माइनस 24y, अब कितना इधर कितना हो जाएगा 1350 हो जाएगा, कितना हो गया 1350। तो जब 1350 हुआ तो इधर लिख दे 1350 माइनस 30x माइनस 20y बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे माइनस 24x, इधर माइनस 24x हो जाएगा, इधर 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 आएगा तो कट जाएगा, माइनस वाला इधर आएगा तो कट जाएगा प्लस 30x हो गया, इधर माइनस 24y है, कितना है माइनस 24y, इधर कितना है माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24y, अब बराबर 1350 है 1350, अब 1296 इधर तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 में से 30 घटे तो 6x माइनस 4y, अब 1350 में से 1296 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गया 6, 2 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 15 में से 9 गया 6, ये भी कट गया ये भी कट गया, बच कितना गया 64y। तो अब आ गया समीकरण सेकेंड, इसको मान सकते हैं, और यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट ले लिए, इसको हम क्या मान लिए समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट। अब सवाल हम लोग को बन जाएगा यहाँ से, अब जब बना सवाल हम लोग को यहाँ से, तब हम लोग बनाते हैं सवाल को, इसके बाद हम लोग देखते हैं जब यहाँ पे बना तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिख सकते हैं, फर्स्ट तथा सेकेंड से, किससे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो जब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिखे तो फर्स्ट मेरे पास कितना आया है, फर्स्ट मेरे पास आया है फर्स्ट 4x प्लस 14y,
एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 144 है। एक्स प्लस वाई बराबर 44 है। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 6x माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 176 और 4x माइनस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4x 8x हो जाएगा। फिर कितना जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा। कितना हाँ 6x है। अब ले अभी तक चले हुए ना करते हैं। हाँ 6x है। कितना है 6x। तो 6x है जब 6x तो घटा देंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 2x बराबर 2x न होता है ना जुड़ जाता है। 8x बराबर कितना हो जाएगा 8x बराबर अरे रुके ना जुड़ता है 8x बराबर कितना जुट के कितना हो जाएगा इधर 6 4 10 और 7 6 13 2 24 कितना x गलती दोनों। हाँ ये कितना 6 4 10 को जोड़ेंगे। अरे यार कचरा आ जाए 10 होता है 240 24 होता है x का मान 24 की गलती है 23 होता है ना 6 4 10 गलती हम कहीं कर लिए मुना कहीं गलती कर लेंगे 64 40 हाँ कितना 1350 में से 1206 10 में 6 वाले 14 में से आप यहाँ 54 आएगा घट के कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 54 आएगा घट के यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। यहाँ पर भी 54 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। कितना 54। अब जोड़ के घट के कितना आया 230 जुट के 230 हो जाएगा। इधर जुट के कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। जब 10x बराबर 230 आया तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 230 बटे 10 हो जाएगा। x कर 0 से 0 कर जाएगा x का मान 23 आ जाएगा। और समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर x का मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 44 था तो x का मान 23 है। y बराबर 44 हो जाएगा। y बराबर हम लोग का कितना आएगा 44 माइनस 23 आ जाएगा। y का मान घट के हम लोग 21 आ गया। यही आंसर हम लोग का हुआ। आगे चलते हम लोग नया चैप्टर पे माध्यिका। चैप्टर का नाम है माध्यिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका के चैप्टर को समझते हैं। फिर आज आप लोग समझ लीजिएगा 10-15 मिनट तो पूरा चैप्टर आप लोग का कल बन जाएगा। यानी ध्यान से समझिएगा माध्यिका के बारे में। माध्यिका भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। माध्यिका बहुलक से 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछेगा। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी अब माध्यिका के बाद समझे तो इसके लिए माध्यक के लिए फार्मूला होता है। जब अब हम लोग माध्यक की बात कर रहे हैं माध्यिका की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात याद रखना होगा हम लोगों को कि विषम संख्या या सम संख्या आ रहा है। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं माध्यिका के बारे में। माध्यिका के बारे में हमने देखा था क्लास 9 में कि केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप होता है। अब परिभाषा पूछे कोई माध्यिका की परिभाषा क्या है तो माध्यिका की परिभाषा की जब चर्चा किया जाए तो किसी आंकड़ा का माध्यक ठीक उसके बीच का प्रेक्षण होता है। जैसे इसका माध्यिका पूछे बताइए 2 3 5 इस संख्या इसमें है, इसमें माध्यिका कौन हुआ तो हम बोल सकते हैं माध्यिका कौन हुआ 3 हुआ। 3 नहीं हाँ 3 हुआ। कौन हुआ 3 हुआ कि बीच वाला संख्या क्या होता है माध्यिका होता है। अब पूछ दिया जाए आप लोग के बताइए 2 3 5 6 इसका माध्यिका कौन होगा तो आप लोग बताइए कौन होगा। तो हम लोग अब 1 2 3 बीच तो आया नहीं, इसमें बीच आया नहीं ना आया। तो इसका तरीका क्या करेंगे क्या वो संख्या देखिए 1 2 3 4 है ना या दोनों को बीच वाला दोनों को ले लेंगे 3 जोड़ 5 बटे 2 8 बटे 2 4 आंसर आ गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाएंगे। सब्जेक्टिव बनाने के लिए तो हमको फार्मूला लिखना होगा तभी जाकर हमको क्या होगा एग्जाम में नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग समझ गए कि माध्यिका के मतलब बीच वाला संख्या। कौन वाला संख्या बीच वाला संख्या को माध्यिका में हम लोग लेंगे। तो बीच वाला संख्या जब माध्यिका में लेंगे तो एक फार्मूला होता है जब विषम संख्या हो। कौन संख्या हो विषम संख्या हो तो हमें माध्यिका निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। विषम संख्या का माध्यिका निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है विषम संख्या का माध्यक का फार्मूला होता है
क्या होता है n प्लस 1/2 प्रेक्षण। क्या होता है प्रेक्षण, प्रेक्षण क्या हो जाता है प्रेक्षण। n का मान क्या होना चाहिए, n का मान विषम होना चाहिए, n का मान क्या होना चाहिए, n का मान याद रखिएगा विषम, n का मान विषम। अब भाई बात आ गई n का मान विषम होना चाहिए, तो कैसे जानेंगे कि n का मान विषम होना चाहिए, होना चाहिए तभी इस फार्मूला को लगाएंगे हम, नहीं तो नहीं लगाएंगे फार्मूला को। तो n का मान विषम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे n का मान कैसे 2 1 5 7 8 क्या वो संख्या 1 2 3 4 5, तो ये क्या वो संख्या आया n बराबर क्या लिख दिए 5 लिख दिए, तो 5 क्या हो गया मेरे लिए विषम हो गया। तब फार्मूला लिख सकते हैं n जो कि बराबर 5 जो कि क्या है विषम संख्या। आप लोग को क्लास 9th में भी पढ़े होंगे इस सवाल को। 2 3 5 7 रहते थे कभी 2 5 और 7 3 विषम संख्या 3, तो 2 4 विषम संख्या नहीं है, 1 2 3 4, तो एक n बराबर 4 होगा। क्या हुआ n बराबर 4, क्या वो संख्या है 1 2 3 7, तो विषम संख्या का फॉर्मूला पर बैठाएंगे। किस संख्या पे विषम संख्या का फॉर्मूला पर बैठाएंगे। जैसे 1 2 3 4 आया, 4 को अंक करते 4 ही रह जाते। हाँ विषम सम संख्या 5 को रहते तो बीच वाला ना, पहले इस बात समझ रहे, पहले सम विषम किसे कहते 1 2 3 4 5, n बराबर क्या है 5, 5 कौन संख्या सम या विषम, विषम अरे 5 कौन संख्या है सम या विषम, विषम तो विषम संख्या है तो विषम के फल रहेगा तो ये फार्मूला बेटा। हाँ वो का 5 बुझाना जो दोनों के बीच में हुए नहीं ये जरूरत ना है, वो से मतलब ना 4 7 8 9 ये हो गया ना 10 हो ना गल। अब 2 4 5 तो n बराबर कितने होते 5 होते, जो कि क्या है जो कि विषम संख्या है, कितना है जो कि विषम संख्या। इस संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस संख्या को काउंट करेंगे ठीक है ना। ये देखेंगे कि इसमें कौन लिखा हुआ इसको हमको नहीं देखना। पहले सबसे पहले हम लोग देखें क्या वो अंक लिखा हुआ है इसको गिनेंगे। तो n बराबर कितना आया 5 जो कि क्या है सम संख्या। तो माध्यक निकालना हो तो निकाल सकते हैं हाँ 10, तो माध्यक बराबर क्या लिख देंगे n प्लस 1/2 प्रेक्षण का मान, n/2 प्रेक्षण का मान। तब जब प्रेक्षण का मान हो जाएगा तो n मेरे पास कितना है 5 प्लस 1/2 हो जाएगा, वहाँ प्रेक्षण का मान का प्रेक्षण मान। तो जब प्रेक्षण आया तो अब आप लोग देखिए किस तरह से सवाल बनेगा। तब अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 5 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6/2 काट देंगे तो कितना आ गया प्रेक्षण का मान, प्रेक्षण का मान क्या आ गया प्रेक्षण का मान। तब आप देखिए 3वां प्रेक्षण का मान हम लोग को क्या आएगा, 3वां प्रेक्षण का मान देखेंगे हम लोग तो प्रेक्षण का मान जब देखा जाए 3वां प्रेक्षण का मान, तो अब 3 आंसर मेरा नहीं हुआ, 3 कौन देखना होगा बढ़ते क्रम में इसको लिखा है। अब आप सबसे पहले इसको किस क्रम में लिखेंगे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किसके क्रम में बढ़ते क्रम में लिखा जाता है। तो 2 3 5 7 8 सबसे पहले सबको किस क्रम में लिख देंगे बढ़ते क्रम में। तो अब गिनिए आप 1 2 3 कौन आया बीच में 3 आया ना, ये कौन आया 3, तीसरा स्थान पर कौन आया 5, तीसरा स्थान पर कौन आया 5। nवां प्रेक्षण का मान हम कितना 3वां क्यों आया 3वां प्रेक्षण, तो 3वां प्रेक्षण का मान कितना हो जाएगा 3वां प्रेक्षण का मान यानी माध्य हमको कितना हो जाएगा यहाँ पर मान माध्य 5 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा माध्य आंसर 5। कैसे आया बटे काट के उमे एक रंग लिख के ओकर जैसे एक करते तो एक वहां पहला हाँ 1 आता था पहला वाला अक्षर बढ़ते क्रम में लिख दे, 2 आता तो दूसरा वाला अक्षर, 3 आता था तीसरा वाला अक्षर, 4 आता था चौथा वाला अक्षर, 5 वाला आता 5 आता तो 5वां वाला अक्षर जो आएगा उस तरह से। जब कहते विषम संख्या हो तब। अब सम संख्या की जब चर्चा किया जाए किसका सम संख्या का, किसका सम संख्या की जब चर्चा किया जाए तो हम सम संख्या में देखते हैं किस तरह से मनाएंगे। जब सम संख्या की बात किया जाए तो सम संख्या में हम लोग किस तरह से मनाएंगे देखते हैं। सम संख्या में किसमें सम संख्या की बात किया जाए, जब सम संख्या हो तो माध्यिका कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सम संख्या के माध्यक का तो इसका फॉर्मूला होता है सम संख्या का माध्यक का फॉर्मूला हो जाता है आप लोगों को n/2 प्रेक्षण कथी n/2 और क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1 कथी हो जाएगा प्रेक्षण का औसत। क्या हो जाएगा प्रेक्षण का औसत, प्रेक्षणों का औसत
औसत के मतलब दोनों का मान को लिख कर क्या से भाग दे देंगे, दो जाए वो संख्या दो से है तो दो को संख्या से भाग दे देंगे। आप समझिए आप लोग 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया ना। हम बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं, लेकिन बढ़ते क्रम में फिर कब जा रहे बढ़ते क्रम में आगे पीछे तब ना समझ आता। यहाँ पे 6 4 5 7 2 8 11 20 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगो कितना लिख लेते हैं, दो ये रहने देते, कितना रहने देते हैं दो, तो 10 गो संख्या है, उससे कोई मतलब नहीं, दो है ना। तो अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले किस क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। जब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले दो का गो है, एगो दो गो दो तो दो गो दो, एगो 4 एगो 5 एगो 6 एगो 7 एगो 8 एगो 15 एगो 11 11 के बाद 15 15 के बाद 20। तो बढ़ते क्रम में हो गया। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10, 10 की जो कि क्या है, सम संख्या। कौन सी संख्या है, सम संख्या। कौन संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या आ गया, तो सम संख्या का तो माधक का फॉर्मूला क्या होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को बैठाएंगे और सवाल मेरा सही हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ माधक बराबर क्या लिख देंगे, माधक बराबर n/2 और क्या लिख देंगे, और n/2 1 + 2 प्रेक्षण क्या क्या लिख देंगे, प्रेक्षण का क्या कर देंगे, टोटल के बटे 2 कर देंगे। हाँ, का औसत कहता है, क्या कहता है, का औसत। तो औसत कहता है तो हम क्या कर सकते हैं, बटे 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, टोटली के 2 कर दिया, औसत लिख देते, का औसत है ना। ठीक, यहाँ पे तो आप देखिए, आप n/2 आया तो मेरा मान n कितना हो जाएगा, 10/2 कर देंगे, 10/2 में और कितना आ जाएगा 5 यहाँ पर पूरा बटे नहीं लीजिएगा, n/2 हो जाएगा। कितना है, हाँ n वाला पे करेंगे, कितना वाला पे करेंगे, खाली n वाला पे। ठीक है, खाली n वाला n/2 प्लस, तो 10 का मान कितना है, 10/2 आप प्लस कितना 1 और टोटल के कितना कर देंगे, बटे से 2। औसत ना लिख कर आप यहाँ पर लिख सकते हैं बटे 2, टोटल के बटे 2, ठीक ना। और का औसत के मतलब बटे 2 हो जाएगा टोटल, ठीक ना। तो आप देखिए पूरे क्या बटे 2 होना गया। तब जब लिखे तो 10वां पद मेरा कितना है, अब गिन 10वां के 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ गया, 5। इसको काटेंगे तो 5। अब आ गया ना। अब देखिए 5वां और 6वां और की मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। 6वां बटे कितना 2, तो 5वां मान देखिए आपके पास कितना है। 5वां मान देखिए तो 1 2 3 4 5 6 और 6ठा मान 7। ये 5वां मान हुआ, आई कितना मान हुआ आपका, 6वां मान हुआ। 5वां मान ही हुआ आपका, 6वां मान हुआ। तो अब हम बैठा देंगे कहाँ पे, 5 जोड़ कितना बैठा देंगे 6 अब बटे 2, 11/2 आंसर कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा आंसर आप लोगों का। यही तो एक फॉर्मूला था आप लोग के लिए बनाने के लिए सवाल में। सम संख्या में 7 न आता है, कभी कैसे 7, कहाँ पे 7 आ जाता है, कहाँ पे 7 आ जाता है, कहाँ पे 7, ना 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 तो विषम हो गया, विषम पर बना दो। तो बात ई समझ ना आ रहा, तो बात हम समझ रहा थी। जैसे तोहर कहे कि कहने तुम्हारा कहने के मतलब हो गया 1 2 सम कहने के मतलब 2 से जो विभाज्य होगा वो सम संख्या होगा। 2 से देख 4 कट रहा है, 6 कट रहा है, 8 कट रहा है। हाँ 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 सम विषम, तू चुप रहा पहले, यहाँ समझा देना। 3 7 9 11 13 बोला है ना, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 का संख्या है, 6 कथी हो सम या विषम, तो सम हो गए, समझ लो बात। अब मान के चल 1 2 3 4 5 का संख्या है, 5 कथी हो सम या तो विषम हो गए। ये कथी 6, अब कथी हो गए सम संख्या, एगो 7 दे दे, अब कथी हो गए 7 विषम संख्या। अब समझ आ गलो, सम को विषम कौन बैठा गिन के बैठा देवे, ठीक ना। इस तरह से आप लोग का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग बना सकते हैं। आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग सवाल बना के घर से लाइएगा। सवाल नंबर आप लोग को कौन कौन बन जाएगा, और देखिए 1-2 फार्मूला और इसमें है, आप लोग को बता दिया जाता है, क्योंकि कल से 1-2 फार्मूला और देखिए। अब मान के चलिए एग्जाम में आपको एक फार्मूला पूछा जाता है, और एक फार्मूला का आप लोग ध्यान में रखिएगा। किस फार्मूला से आपको मान चल बहुलक दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बहुलक दिया गया है।
माद भी दिया गया है आपका, अब पूछ दिया जाए माद दिया गया, माधक क्या है, माधक क्या है, तो आप या माधिका क्या, तो कैसे निकालिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को रट जाइएगा आप लोग। 3 माधक बड़ा, बड़का अक्षर में बड़का वो 3, ठीक ना, 3 माधक बड़ा बड़ा या लिख सकते, क्या लिख सकते, एक ही फार्मूला से बना लेंगे हम। माधक जब निकालना हो तो माधक का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माधक बराबर होता है कितना, 3 माधक बराबर बहुलक जोड़ कति हो जाएगा, 3 माधक बराबर 3 माधक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, कहते हो गया बहुलक जोड़ 2 माध्य। आप लोग को एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही फार्मूला, इसका 3 फार्मूला, लेकिन हमको कितना याद करना है, एक ही वो फार्मूला से पकड़ लेंगे। अब मान के चलिए आपको माधक दे दिया गया, तो यहाँ पर माधक दे दिया गया, तो माधक तो यहाँ पर माधक लिख दिए, हाँ, अब माधक दे दिया, और बहुलक हमको मालूम है 20, यहाँ 25, 2 गुने 25 हो जाएगा, तब 25 और 20 कितना होगा 50, तो कितना 75, और 70 है, और 3 माधक है, कितना है 3 माधक हो जाएगा, गुना करेंगे तो 3 माधक है हो जाएगा। और जब भाग देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माधक बराबर क्या लिख देंगे, माधक बराबर क्या लिख देंगे 25 70/3 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब मान के चलिए आपको माधक दिया गया है, क्या दिया गया है, माधक दिया गया है, आपसे क्या पूछ दिया जाए, बहुलक माध्य पूछ दिया जाए, तो माधक के जब यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। क्या हम देखिए अब कैसे बन जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, माधक मेरा कितना है 60 है, इसी फार्मूला पर बन जाएगा, तो 3 गुने कितना कर देंगे 60 कर देंगे। और माधक कितना है, बहुलक कितना है हमारा 20 है, कितना है 20, अब माधक क्या, तो माध्य हो जाएगा, तो 30 गुने 60 और 2 20 जोड़ माध्य बन जाएगा सवाल। अब कितना होगा 60 तिहाई 180, 80 बराबर 2 माध्यक हो जाएगा, तो इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, 20 तो 20 आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 2 माध्य, कितना हो जाएगा 2 माध्य, इधर कितना हो गया 2 माध्य, 2 माध्य हो गया, इधर भी कितना हो गया 2 माध्य हो गया। जब 2 माध्य हो गया तो कितना हो जाएगा 20 में से अब माध्य निकालना है हमको, क्या निकालना है माध्य, तो 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, आप बटे 2 कर देंगे तो 80 मरते में कट गया, तो माध्य भी हमको कितना आ गया 80 आ गया। आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इस हर सवाल में आपको ये 3 फार्मूले हैं, किसी आपको 3 चीज में से एक चीज नहीं दिया रहेगा, एक चीज को निकालना होगा। 2 चीज ऐसा सवाल गलत हो जाता है, हमेशा 2 चीज दिया जाएगा, एक चीज को नहीं दिया जाएगा आपको। जैसे बहुलक का हम निकाल के दिखाते हैं आपको, माध्यक दिया गया है आपको 15, कितना दिया गया है 15, माध्य दिया गया है आपको 10। अब हम बहुलक निकालना, अब देखिए, अब हमको फार्मूला भी याद करने के, कैसे याद करके रखेंगे, तो हम जानते हैं माध्यक में कितना बड़का बहुत अक्षर, तो 3 बड़का वाला माध्यक में हो जाएगा, 3 माध्यक बराबर 3 माध्यक बराबर क्या होता है, बहुलक का जोड़ क्या होता है 2 माध्य होता है, क्या होता है 2 माध्य होता है। आपको फार्मूला खूब पूछेगा इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 3 माध्यक, तो माध्यक 3 गुने 15, अब बहुलक निकालना तो बहुलक के बहुलक लिख देंगे, और 2 प्लस कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे, तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा, अब बहुलक हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 10, तो इधर आ जाएगा 45 माइनस 20 हो जाएगा, इधर आएगा 45 माइनस 20 बराबर के क्या हो जाएगा बहुलक, तो बहुलक बराबर आपका क्या हो गया यहाँ पर 25, घटा देंगे कितना आ जाएगा 25, इधर से इधर है, इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ना होगा, तो घटेगा। जब 45 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस तरह से आपका फार्मूला है, इस तरह से आप लोग फार्मूला माध्य माधक बहुलक में मूल संबंध दिया होगा, तो इस तरह से आप लोग बनाइएगा, सवाल आप लोग को बनेगा। अब बात किया जाए आप लोग के सवाल की, तो एक माध्यक निकालने की चर्चा की जा रही है। एक सवाल आपको हम बता देते हैं और घर से उसके बाद आप लोग बना कर लाइएगा। सवाल नंबर हम चलते हैं 14 पॉइंट कितने पर 3 पर, किस पे एक्सरसाइज नंबर 14.3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन है, निकालना है निम्नलिखित आंकड़ाओं का माध्य निकालना है। क्या निकालना है निम्नलिखित आंकड़ाओं का माध्य निकाले, आंकड़ाओं का माध्यक निकाले। तो इसका माध्यक निकालने का तरीका किस तरह से निकालिएगा आप लोग सवाल, एक सवाल हम यदि बता देते हैं तो आप लोग का बहुत सवाल बन जाएगा। 1-2 सवाल बता देंगे तो पूरा सवाल की चैप्टर ही क्लियर आप लोग का हो जाएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकाले, तो माध्यक निकालने का फार्मूला आप लोग का सबसे पहले क्या दिया गया, चर का मान दिया गया है।
चर का मान लिख देंगे इधर, चर के मान के बाद यहाँ नीचे लिख देंगे क्या यहाँ पर दिया गया, इधर बारंबारता दिया गया है, इधर बारंबारता लिख देंगे, बारंबारता। अब चर के मान बटे बारंबारता दिया गया है तो चर के मान बटे बारंबारता। अब चर की मान बात किया जाए तो चर की मान 11 है, कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, 11 के बाद 12 दिया गया है, उसके बाद का 13 दिया गया है, 13 के बाद 14 दिया गया है, उसके बाद का 15, 15 के बाद 16 और 16 के बाद आपको 17 दी गई है, उसके बाद 18, 17 और 18 दिया गया है, 17 18 दिया गया है। इस तरह से हम लोग को दिया गया है मान। तब जब तक यहाँ पे हम लोग देखें सवाल को किस तरह से, तो अब इसके बाद चर्चा की जा रही है तो हम लोग किस तरह से इसको बनाएं। इस सवाल को हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें संचयी बड़मरता निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, संचयी बड़मरता। क्या निकालेंगे, संचयी मरता। बड़मरता हम लोगों को कितना दिया गया है, तब बड़मरता की जब बात किया जाए तो हम लोग का बड़मरता कितना दिया गया है, इसको देख लेते हैं बड़मरता कितना है क्वेश्चन में, उसी को भर देंगे इसमें। तो बड़मरता हम लोग को पहले कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 11 दिया गया है, 9 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 3 दिया, फिर कितना दिया है, 2 दिया है। अब संचयी बड़मरता निकालेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, क्या करेंगे, आप लोग देखिए पिछला एक बहुलक में सवाल बना है, 14 नंबर सवाल आपको बताया गया था, तो वहाँ पे क्या किए थे, तो वहाँ पर घटाए थे ना लाने के लिए। अब 5 है तो इसमें संचयी बड़मरता उल्टा दे दिया था, यहाँ पर सीधा 5 को 5 लिख देंगे। अब 5 7 जोड़ेंगे, 5 7 12, 12 11 33, कितना होगा 23, और 23 9 32। इसको इससे जोड़े, इसको इससे जोड़े, जोड़ते चले जाएंगे, किस क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। तो आप कितना कर देंगे यहाँ पर, 32 8 कितना होगा 40, 40 7 कितना होगा 47, 47 3 50, और 50 2 52 होगा। आप लोग का बन गया। तो अब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, आप लोग को तो मालूम है क्या फार्मूला है। तो अब 52 है, एन के मान क्या आया हमको 52। जब 52 आया तो ये कौन संख्या हुआ, सम संख्या। कौन संख्या हुआ, सम संख्या है ना। एन का मान 52 आया है तो कौन फार्मूला बैठा देंगे इसमें, फार्मूला आपका बैठा देंगे यही माधक बराबर क्या हो जाएगा, माधक बराबर फार्मूला बैठा देंगे हम लोग। क्या बैठा देंगे, हैं n/2 लिख देंगे, n/2 लिख देंगे, n/2 पद। अब प्लस क्या लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, n/2 प्लस क्या लिख देंगे, वहाँ का एकवां का वहाँ पद का मान, यही ना। और टोटल का बटे 2 कर देंगे, यही ना करेंगे। तो एन का मेरा कितना है 52 है, तो 52/2 पद कर देंगे मान। अब प्लस कितना कर देंगे 52/2, अब प्लस एकवां पद का मान कर देंगे। अब पद, अब पूरे बटके का बटे 2 कर देंगे। अब जब पूरे का बटे 2 कर दिए तो यहाँ कितना आ गया 26 आ जाएगा, काट के कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। यहाँ काट के कितना आ गया 26 है, 26वां पद। और जोड़ कितना कर देंगे 27वां पद, 27वां पद। अब बट्टे कितना कर देंगे टोटल का 2 कर देंगे। अब जितना आ गया था 26वां पद, आप देखिए कितना है 26वां पद की बात चर्चा की जा रही है। अब 26 कहाँ पे है देखिए, तो 26 किससे अधिक है, देखिए तो 23 से अधिक है, अब 32 से कम है ना। 23 से अधिक वाला लेंगे, अधिक वाला तो कौन आ जाएगा ई वाला, इसको लेंगे। 27वां कहेगा तो कितना लेंगे, इसी को लेंगे। 23 से अधिक होता है ना 27, कम वाला को नहीं लेंगे, अधिक वाला को लेंगे। 26वां पद का है ना, तो इसमें किस में आ जाएगा 32। तो इसमें कितना है यहाँ पर 14 है, चर के मान कितना है 14 है, तो कितना लिख देंगे 14, कितना 14, कितना यहाँ पर लिखेंगे 14 लिखेंगे यहाँ पर 14। अब फिर 26वां की बात की गई है, तो 26वां देखेंगे 23 से अधिक है, तो 23 से अधिक 32, 32वां वाला का कितना चर के मान है, कितना है 14 है, तो 14 लिख देंगे। तो 14/14 2 कट के कितना 28/2, कट के आंसर आप लोग का कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इस टाइप से सवाल आप लोग को 52 टोटल नीचे हमको जोड़ के आया है, संचयी बड़मरता या नीचे वाला 52 आया है। या इसको जोड़ेंगे तो 5 7 कितना होगा 12 11 23 9 32 8 40 7 47 3 50 और 2 52। एन बराबर कितना आया
52। आप लोग को समझ आ चुका होगा। एक सवाल और बता देंगे तो आप लोग का पूरा चैप्टर बन जाएगा। घर से बना के लाइएगा आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर एक जैसा 2 बनेगा। समझ उतारे से क्यों समझ दिमाग में खुश हो, हाँ उतारे से कुछ रहो जा। 2 नंबर सवाल, हाँ तो बाद में। टाइप दूसरा का अब देखते हैं। टाइप दूसरा, अब टाइप 1 हो गया आप लोग का कंप्लीट। टाइप दूसरा देखते हैं। टाइप दूसरा किस तरह से सवाल बनेगा। टाइप दूसरा आप देखिए उसी तरह से है। वर्ग अंतराल दिया गया है आप लोग का क्वेश्चन में, वर्ग अंतराल है। उसके बाद क्या दिया गया है, बर्बरता दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल और बर्बरता दिया गया। तो देखिए अरे क्या समझ यहाँ बात ना कर। वर्ग अंतराल और बर्बरता की जब चर्चा की जा रही है, किसका, वर्ग अंतराल बर्बरता। बर्बरता के बाद क्या निकालेंगे हम, संचयी बर्बरता। क्या निकालेंगे, संचयी बर्बरता। सवाल ई सवाल बढ़िया से समझिएगा, यही सवाल पर आपका पूरा सवाल बनेगा। इसी सवाल आप लोग अभी जो सीखे उस पे नहीं, थोड़ा मोड़ा बनता था, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप 2 पर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अधिक से अधिक। तो टाइप 2 पर ही हम लोग आधारित क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सब जैसे पहले बनाते थे, बहुलक बनाए तो 0 से कितना दिया गया है, 5 दिया गया। कितना दिया गया, 0 से 5। अब 0 से 5 हो गया। अब 5 से कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। 5 से 10, 10 से कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। अब 15 से कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। 15 से 20, अब 20 से 25 दिया गया है, और 25 से 30, और 30 से 35, और 35 से 40, 30 से 35 और 35 से 40 दिया गया है आप लोगों को, 35 से 40। तो इस तरह से दिया गया है। तो आप लोग देखिए किस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। अब जब हो गई यहाँ पर बात, तो अब हम लोग देखते हैं संचयी बर्बरता। कितना है बर्बरता, 26 है। 26 के बाद कितना है, 34 है। और कितना है, 32 है। अब फिर कितना है, 28 है। फिर कितना है, 20 है। फिर कितना है, 16 है। फिर कितना है, 34 है, 10 है। एक बात को याद रखिएगा, ऐसा सवाल में आप लोग को कभी कभी किस टाइप से पूछ देता है। कौन, 34 है ये ना, 34 है क्वेश्चन में, हाँ 34 है। अब देखिए सबसे पहले कभी आप यहाँ पर किया दिया गया दम 26, 34, 32, 28, 20, 16, 34, कभी उल्टा भी दे देता है। तो हम इधर से रिवर्स के अभी सीधा हम लोग सीधा देखते हैं, आगे पहले समझ लेते। तो संचय पर बताइए 26, 26 कितना होगा, 26 को 26 से लिखेंगे। 26 में 34 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 में 34 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 60 में 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब 92 में 28 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 20 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। 140 में फिर कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो 156 जोड़ेंगे। 156 में 34 जोड़ेंगे तो कितना, 196, 190 होगा। 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। देखिए जो लास्ट में जो टर्म आएगा ना, वही इधर का मान n टोटल आता है। तो n बराबर कितना हो गया, 200 आया, ठीक ना, n बराबर 200। अब देखिए इस सवाल में क्या किया था, इसका फॉर्मूला एक और बैठाएंगे। 200 तो सम संख्या है। अब माध्यक n बराबर क्या ले लेंगे, n/2 ले लेंगे। n/2 कितना आया, 200। 200/2 करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100वां। तो अब लिखेंगे, बात को आप लोग समझिएगा, यहीं पे ही बात समझना सवाल है। यहाँ टोटल कितना है, 200, तो n/2 कर दिए तो कितना आ गया, 100/2। माध्यक वर्ग निकालने बता रही हो, n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे n के। अब इस साइज सवाल जैसे ही रहे, इससे पहले आपको सवाल था तो जैसे एक सिंगल टाइप में रहे, कथी रहे, सिंगल टाइप में रहे, ऐसा रहे सिर्फ 11। जब अंतराल में आ जाए तो इस टाइप से बनाएंगे, ठीक ना। सिंपल में रहेगा तो इस टाइप से जो इस फार्मूला पे बनाएंगे, ठीक ना। अब इसका फार्मूला अलग आ जाता है, वर्ग अंतराल वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला अलग बनेगा। इस अलग फार्मूला पे आधारित सवाल बनाएंगे हम लोग। तो इसको माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे देखेंगे माध्यक निकालने के लिए सब n टोटल जोड़ के 200। माध्यक वर्ग निकालने के लिए अब देखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, पहले समझ यहाँ पे तब आ गए। माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी होती है। किससे माध्यक वर्ग बड़ी होती है, n/2 से ठीक बड़ी, ठीक बड़ी संचयी बर्बरता कौन होगी, n माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संचयी बर्बरता वाला
वर्ग के माध्यक वर्ग, वो बड़मरता वाला वर्ग का माध्यक, किसका माध्यक? वर्ग का माध्यक होता है। किसका माध्यक? वर्ग का माध्यक होता है। तो देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा? एल बराबर सबसे पहले अभी निकालेंगे हम लोग एल बराबर ठीक ऊपर पहले जैसे बहुलक में बनाए ना सवाल, उसी तरह अब इसमें बनाएंगे। तो इसमें निकालेंगे तीन चीज, एगो निकालेंगे एल, एगो निकालेंगे एफ, एगो निकालेंगे सी एफ, और एगो निकालेंगे क्या चीज? हाइट। चार चीज इसमें निकालेंगे। आपसे जितना सवाल बनाएंगे इसी तरह से बनेगा सवाल, जितना सारा टोटली सवाल इसी तरह से बनेगा। सिर्फ एगो में उल्टा कर दिया रहेगा। तो यहाँ 34 है ना, तो यहाँ हम लोग घटाए थे ना, 190 ऊपर दे दिया रहेगा, तो घटा घटा के लाएंगे। यहाँ जोड़ जोड़ के लाया है, वहाँ घटा घटा के लाएंगे, ठीक ना, एगो सवाल। तो अब देखिए एफ का मान आपको हम क्या बोले? माध्यक वर्ग क्या होगा? यहाँ पर बोले कि माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ी संख्या, आंसर ना तो अपने पता 2 साल देखे। माध्यक वर्ग से n/2 ठीक बड़ी संख्या बढ़ते वाला वर्ग क्या होता है? माध्यक होता है। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा? एल वाला देखेंगे सबसे पहले। तो एल देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर आंचल कहते हैं, आंचल कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक कौन है? देखिए 100 आया ना इनका मान। इससे अधिक वाला कौन है? 100 से अधिक कौन होता है? 120 वाला माध्यक वर्ग का बड़मरता ही क्या होगा? 28। तो मेरा बड़मरता कितना हो गया? 28। कैसे? 100 से अधिक, जो 100 से नहीं, जो हमको n/2 वाला आएगा ना मान, n/2 करके n/2, जिस 100 आया तो 100 से अधिक वाला देखेंगे। 100 से अधिक वाला कौन है? 120 नहीं, 100 ठीक बड़ी शाम उसके खुद उससे बड़ी, अगली बड़ी ठीक बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ कितना है? 28 बड़मरता हो गया। और जब बड़मरता हो गया तो निम्न सीमा कौन हो जाएगा? इसी के सामने वाला कौन हो जाएगा? ये निम्न सीमा हो जाएगा। तो एल बराबर मेरा कितना हो गया? निम्न सीमा एल बराबर 15 हो गया। और सी एफ कितना हो जाएगा? और सी एफ निकालने के लिए ठीक ऊपरी वाला कौन? ठीक ऊपरी वाला, अब 28 ऊपरी ठीक ऊपर वाला ई हो जाएगा। सी एफ कौन हो जाएगा? संचयी बड़मरता कौन हो जाएगा? 92। तो यहाँ पर 92, हाँ संचयी बड़मरता, सी एफ के मतलब संचय। तो 92। एच मेरे पास कितना है? एच मेरे पास कितना है? अंतर इसका 5 का है। कितना का अंतर है? सबका 5 का अंतर है, 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। और तुम्हारा एन विशाल कुमार का डाउट था एन कहाँ से आया? तो एन आया टोटली जोड़ दिए, एन यहाँ पर 26, 34, 32, 28, 20, 16, 34, 10 जोड़ के कितना आया? 200 आया। यदि हम नहीं जोड़ना है, 2 बार कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पर मेरा टोटल जोड़ के कितना आया? लास्ट टर्म 200, तो 200 जुट के होगा ये टोटल, ठीक ना। अब इसके इसमें इसलिए देख ले, सबसे लास्ट ऊपर सबसे बड़का रहती है ना, नीचे घर पीछे वाला सवाल जोड़बे कर लिए, सब में जोड़ अभी जोड़िए रहती है। अरे अगले 2-3 सवाल के बाद आ जाओ। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद कैसे अब आ गया एच कितना आ गया? 5 आ गया। अब फार्मूला बैठाएंगे, सवाल बन जाएगा हम लोग का। तो फार्मूला बैठाते हैं, उसके बाद सवाल कंप्लीट। इसी सवाल पर आप लोग पूरा सवाल बना के लाइएगा। और अब माध्यक का फार्मूला हो जाता है, एक माध्यक का फार्मूला ये होता है। माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे टोटल का एफ, कितनी? टोटल एफ गुने कितना कर देंगे? एच कर देंगे। तो एल मेरे पास 15 है, एन मेरे पास 100 बटे कितना आया है? 200 है ना टोटल। 200/2 लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट n/2 का मान कितना आया हमको? 100 आया, तो 100 लिख देंगे, ठीक ना। कट के कितना आया? 100। 200 लिखेंगे तब /2 लिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर माइनस सी एफ मेरा कितना है? 92 है। एफ कितना है? 28 है। एच मेरे पास कितना है? 5 है। तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस कितना? 8/28 गुने 5, 28 पंचे कितना हो जाएगा? 40। तब 15/28 हो जाएगा। अब 28 आ गया, तब काट देंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? कट के आ जाएगा 1 दशमलव कितना? 1.43 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15.1.43। आंसर आप लोग का हो जाएगा 16.43 होगा। इस तरह से आप लोग का सवाल बना। आप लोग घर से पूरा सवाल बना के लाइएगा। सवाल नंबर क्या तक है? 20 तक आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल चैप्टर चलेगा लास्ट चैप्टर आप लोग का प्रयक्ता। उसके बाद
प्रयोक्ता चैप्टर चला, उसके बाद खत्म किताब हो गया। उसके बाद परसों से आप लोग का चलेगा ऑब्जेक्टिव, चलेगा पूरा किताब का बीबीडी। और अंजल काहे ना 2 घंटा लगे उतार ले। कल हम 20 घटा देली बन गेलै।